जैसे कि आप देख रहे हैं आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। 3% के आसपास गिरा हुआ है। निफ्टी जो है 23,700 के आसपास पहुंच गई है। तो जो इसका रीज़न है गाइज, आपने देखा होगा मेरे थंबनेल में भी हुआ है, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, यानी कि ये अभी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, $114 के आसपास है, जिसका हमारे इंडियन इकोनॉमी में रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो रॉन्ग इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है, आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ गाइस। ठीक है। तो यूएस और इसराइल का जो हमले हो रहे हैं, उस जहाँ पर ये हमले हो रहे हैं, वहाँ पर एक एक एरिया है हारमुज करके। ठीक है। जहाँ पर से दुनिया का 20% जो ऑयल है वो आयात और निर्यात होता है। तो उस जगह को यूएस और जो इसराइल का हमला हो रहा है, तो वहाँ पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। तो जिसके वजह से ऑयल प्राइस जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो दुनिया का 20% तेल है वो खतरे में है। तो इस वजह से जो है सप्लाई जो है बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड जो है कम हो रही है। ठीक है। तो भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, जो है रुपया जो है कमजोर होगा और महंगाई का डर बना रहेगा। ठीक है ना। तो जो पेट्रोल है ये सब कुछ महंगा होने लगेगा। तो इसलिए जो है इकोनॉमी थोड़ा सा हमारी स्लो डाउन हो रही है। ठीक है। अब जैसे देखो कि ब्रेंट ऑयल, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, इसको अगर आप सर्च करना चाहते हो गूगल पे, तो आपको UKOIL करके सर्च करना पड़ेगा, तो आपको दिख जाएगा गाइस। ठीक है। और अगर आपको MCX में सर्च करना है, तो आपको MCX क्रूड करके सर्च करोगे तो 8,668 के आसपास है। ठीक है ना। तो अगर ये एक एनालिसिस भी है कि अगर 2 सप्ताह के अंदर अगर ये जो हमला चल रहा है यूएस और इसराइल के बीच में, तो ये 150 बैरल तक भी पहुंच जाएगा गाइस। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लास्ट 7 डेज का है। लगभग लगभग आपका जो चल रहा था 92-90 डॉलर के आसपास चल रहा था, और अभी अचानक से यहाँ पर आप देखेंगे $114, $118 से भी ज़्यादा जा चुका है गाइस। ठीक है ना। तो जो 28 फरवरी यूएस और इसराइल जो हमला हुआ था, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा है, सप्लाई चेन जो है हॉल्ट हो रही है कहीं ना कहीं पर। और जो हारमुज अनिश्चित है, प्रमुख ट्रेनिंग हाउसेस ने शिपमेंट को रोक दिए हैं। तो जो हारमुज जगह है वहां पर से शिप जो है आते जाते रहते थे। ठीक है। तो वहां पर वो चीज़ रोक दी गई है, तो जिसकी वजह से जो है ऑयल प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये आने वाले समय में बढ़ेंगे भी। ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल का रास्ता है। ठीक है। तो इसको आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपको इस गोले के अंदर दिखाई दे रहा है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, एक जगह का नाम है गाइस। ठीक है। तो इस जगह से जो है दुनिया का 20% ऑयल जो है आयात और निर्यात हो रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 20%। ठीक है। तो ये जो नेविगेशन लेन है, जो ये है, जो आप देख रहे हैं, ये 2 मील चौड़ी है, जिससे नाकाबंदी या हमले का जोखिम अत्यधिक जो है बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कतर है, यहाँ पर यूएई है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर ओमन है, और यहाँ पर ईरान है, और इन सभी देशों के पास भर भर के जो है क्रूड ऑयल रहता है। ठीक है ना। तो अब इससे हमारे इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, इससे इम्पैक्ट पड़ रहेगा। आप देख रहे हैं आज निफ्टी 50 जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम 85% जो क्रूड ऑयल है वो दुनिया से मंगाते हैं, और जिसमें से 55% इस हारमुज जो ये जगह है, आप देख सकते हैं मध्य पूर्वी का जो हिस्सा है, कुल आयात का 55% है। यानी कि जो ओमान, कतर, यूएई, ईरान है, इनसे हम 55% लेते हैं। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा मार्केट और भी गिर सकता है धीरे धीरे। तो हमको कहाँ पर अपने सेक्टर, जैसे ओएमसी सेक्टर हो गए, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओआईओसी, एविएशन हो गया, पेंट हो गया, बैंक हो गया, ऑटो हो गया, इनमें जो है इसका रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। और एफआईआई आउटफ्लो भी यहाँ से भारी बिकवाली करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें देखना है बेस केस, रिस्क केस और बेस्ट केस, कि अगर हमारे लिए अगर क्रूड प्राइस जो है 90 से 110 के बीच में रहता है, तो इट्स अ बेस केस। अगर 120 से 150 के बीच में जाता है तो रिस्क केस, और अपनी इकोनॉमी जो अभी 23,000 जो निफ्टी चल रहा है वो गिर करके 20,000 भी आ सकता है। ठीक है। तो लंबे समय तक ये बंद नहीं होना चाहिए, अगर आप धीरे धीरे हमारे इसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडर क्या कर सकते हैं, हेज करके अपनी पोजीशन चल सकते हैं। ठीक है। और सेक्टोरियल रोटेशनल कर सकते हैं अपना, ओविएशन के अंदर जो पैसा आपने डाला है, और पेंट्स के अंदर जो आपने पैसा डाला है, या फिर आपने एचपीसीएल या बीपीसीएल जैसी कंपनी में अगर पैसा डाला है तो थोड़ा निकाल सकते हैं।
ठीक है। और अपस्ट्रीम क्या है, जैसे ओएनजीसी होगी, ऑयल इंडिया होगी, जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जिनसे इसको फायदा होता है, वो जो है इसमें थोड़ा अपना पैसा जो है ज़्यादा लगा सकते हैं गाइस। ठीक है। तो ये अपना आज का एनालिसिस रहा। तो मिलते हैं बाकी, देखते हैं क्या होता है, और आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं, और क्या हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा गाइस। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।